हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप कई वीडियो में कई जगह देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है वो पूर्णतः एससीईआरटी के आधार पर, और ये आपको हम बता दें कक्षा 8 लेसन 12 का ये होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और एक एक पॉइंट को देख लेते हैं आखिरकार एससीईआरटी बुक में राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन सी बात को शामिल किया गया है। यदि हम बात करें 1851 और 52 की, तो ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ। कितने ईस्वी में? तो 1851 52 की हम बात है। और कितने प्रोविंस में? तो 3 अलग अलग संगठनों में गठन हुआ। आगे हैं जिन सदस्य, कहते हैं कि जिन सदस्यता अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे बंगाल में, वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। देखिए उस समय यदि हम बात करें भारतीय जमींदार जो थे, तो यहाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि आप देखें तो मद्रास, और नेटिव एसोसिएशन जो कि बम्बई, ये जो है वो प्रमुख प्रसिद्ध थे उस समय। यदि हम बात करें 1867 की, तो आपको पता होगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि पूना समझौता जो है, पूना सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, और इसके सदस्य मध्यम वर्गीय समान लोग थे। ठीक है। यदि हम बात करें 1876 की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कौन से एसोसिएशन? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई, और इसके सदस्य जो हैं वो पढ़े लिखे आम लोग थे। किसके? तो इंडियन एसोसिएशन की। अब हम बात कर लेते हैं 1878 की। तो 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन हुआ। यदि हम बात करें 1883 क्यों प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो 1883 का जो ईस्वी है वो अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। ठीक है। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यदि हम बात करें 1884 में, तो 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य जो है वो किस वर्ग से आते थे? तो मध्यम वर्ग से आते थे। ठीक है। देख रहे हैं कुछ ऐसा एससीईआरटी में पॉइंट्स दिए गए जो कहीं ना कहीं सामान्य बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, और इसीलिए एससीईआरटी बुक आपके लिए पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एससीईआरटी का संपूर्ण बुक पढ़ने में आपको काफ़ी समय लग सकते हैं, और इसीलिए मैं आप सभी को सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको परचेज करना होगा नोट्स, और यहाँ इसी नंबर पे आप मैसेज करके आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। देखते हैं हम और भी इस पूरे चैप्टर को देख लें। 1855 इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। देखिए ये चीज़ हम क्यों दे रहे हैं, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय यदि हम आंदोलन की बात करें तो ये कुछ ऐसे वर्ष हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1867 हो या 1876 हो, इस सब में जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में हम इसमें आपको बताएं। अब हम देख लेते हैं आगे 28 दिसंबर 1885 आगे देखते ही देखते, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना जो है सशक्त बनाया था। कौन? अंग्रेजी शिक्षा ने। यदि हम बात करें वर्नाकुलम प्रेस एक्ट की, तो ये 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छापने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपसे यदि कभी पूछा जाए कि वर्नाकुलम एक्ट
क्या है, तो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट ये था कि जो भारतीय भाषाओं में छपने वाला अखबार था, चाहे वो भारतीय भाषा हिंदी हो या और भी हो, तो इस पर क्या किया, रोक लगा दिया गया। यानी कि अंग्रेज की हुकूमतों द्वारा जिन भाषाओं को प्रबलता दिया जाता था उस समय, उस सब भाषाओं में प्रेस तो आप कर सकते हैं, यानी कि अखबार छाप सकते हैं, लेकिन वर्नाकुलम एक्ट के तहत जो है भारतीय भाषाओं पर बैन कर दिया गया। यदि हम बात करें लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक, आप यहाँ देख सकते हैं, असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। कौन? लॉर्ड रिपन ने। आगे हैं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल, भारत के विभिन्न वर्गों, आप यहाँ देख सकते हैं, भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो आपको ध्यान रखना है 72 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए थे। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि इस मंडल में शामिल नहीं हुए थे, और टोटल प्रतिनिधि की हम बात करें तो 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी उसमें शामिल थे। लॉर्ड कर्जन की हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। आपको पता ही है, बंगाल का जब विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, जहाँ की हम यदि बात करें पूर्वी बंगाल, तो उसका राजधानी जो है वो ढाका को बनाया गया था, जबकि पश्चिमी जो बंगाल था उसका राजधानी जो है वो कलकत्ता बनाया गया था। ठीक है, जो कि आप स्पेशल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स है उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक। चूँकि बंगाल के लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये भारतीय यदि हम बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा थे, और ये नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। यदि हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग जो है 1909 में किया था। कितने ईस्वी में? 1909 में। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम राजनीति का प्रारंभ करने वाला प्रथम क्रांतिकारी था। यानी कि यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले बम का जो है वो प्रारंभ किसने किया था, तो खुदीराम बोस ने ही सबसे पहले बम, यानी बम से करने वाले प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं। ठीक है, खुदीराम बोस को यदि हम बात करें तो मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, यातना देने वाले अंग्रेजों अधिकारियों को सबक सिखाना था। देखिए, ये जो खुदीराम बोस थे, इनका टारगेट क्या था, तो जो संघर्ष कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी कि स्वतंत्रता के लिए, जो हमारे देश स्वतंत्र हो, तो उसको जो सताते थे, यानी कि जो यातना देते थे अंग्रेज अधिकारी, तो उस अंग्रेज अधिकारी को ये टारगेट बनाते थे। खुदीराम बोस को यदि हम फांसी की बात करें तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दिया गया। यदि हम बात करें सत्याग्रह की, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो शोषण एवं न्याय के विरुद्ध जो अहिंसात्मक तरीके से, यानी कि बिना हिंसा का जो हम न्यायिक मांग रखते हैं, उसे ही हम सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, नस्ल भेद क्या होता है? देखिए, अक्सर आप सुनते होंगे नस्ल भेद, और अमेरिका में ये ज़्यादातर देखे जाते हैं नस्ल भेद, और आप भी वर्तमान में घटना आप फ्रांस में ही देख रहे हैं कि नस्ल भेद को लेकर कितने जो है गृह युद्ध का बना हुआ है। तो नस्ल भेद जो है शरीर के रंग एवं बनावट के आधार पर जब लोग भेदभाव करने लगते हैं तो उसे ही नस्लवाद कहते हैं, यानी कि नस्ल भेद कहते हैं। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूर से संबंधित। यहाँ दो चीज़ समझना है कि चंपारण में जो आंदोलन हुआ और खेड़ा में जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन किसान से रिलेटेड था। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा आंदोलन मजदूर या फिर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा है, तो ध्यान रखेंगे इसका हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है,
1919 में रॉलेट एक्ट, कौन एक्ट? रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक्ट ऐसा था जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का जो है कानून कहा जाता था। और इसमें जो है व्यक्ति से बिना कुछ पूछे हुए, बिना कुछ जाने हुए, बिना उनसे कुछ किए हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, आगे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। तो आपसे यदि पूछा जाए राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया, तो 1919 में जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हम आगे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा जो है कि खलीफा को पद से हटा दिया गया। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुआ तो उसके बाद क्या किए, तुर्की में जो खलीफा का पद था वो इंग्लैंड ने क्या किया, हटा दिया। यानी कि तुर्की में एक खलीफा का पद होता था जो मुस्लिम संगठनों के सबसे बड़े पद होते थे, तो उन पदों को क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हटा दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि खलीफा का पद कब हटा दिया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो खलीफा का पद हटा दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इन सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिया गया है, जिसको कहीं ना कहीं हम आगे भी अगले वीडियो में पूरा करते रहेंगे। तो यदि आप इस संपूर्ण नोट्स को एक ही साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे, चाहे यदि हम बात करें एसएसटी ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, या फिर साइंस की हम बात करें तो साइंस ऑल सब्जेक्ट, ईवीएस, ये सारे जो है सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं पुनः दोबारा रिपीट करूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर जो है संपर्क करके आप फुल्ली एससीईआरटी पर आधारित नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण कर दे, जिससे कि यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले उन तमाम स्टूडेंट को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।